सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। चतुर्थः पाठः। अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। मैं प्रातः उठता हूँ। इस पाठ में हम समय का ज्ञान करेंगे, समय के बारे में जानेंगे। नमो नमः। नमस्कार। मम नाम संदीपः। मेरा नाम संदीप है। अहम मम दिनचर्यां वदामि। मैं मेरी दिनचर्या को बताता हूँ। नमो नमः। नमस्कार। मम नाम खुशी। मेरा नाम खुशी है। अहम अपि मम दिनचर्यां वदामि। मैं भी मेरी दिनचर्या को बताती हूँ। मम अर्थात मेरी। हमने तृतीय पाठ में अश्मद शब्द रूप पढ़ा था, तो उसमें हमने मम पढ़ा था, तो मम अर्थात मेरी। हमने द्वितीय पाठ में मकार को अनुस्वार पढ़ा था। मकार का अभी आप यहाँ पर देखिए, इसमें प्रयोग दिखाया गया है। दोनों पंक्ति में देखिए, पहली पंक्ति में मम नाम संदीपः के बाद आप देखिए अहम मम, तो यहाँ अहम में पदांत म है और उसके बाद जो शब्द है मम वो व्यंजन वर्ण से शुरू हो रहा है, तो इसलिए हमने म को अनुस्वार कर दिया है। और दूसरी लाइन में मम नाम खुशी, यहाँ पर अहम अपि, यहाँ पर हमने पदांत म, अहम एक पद है और उसके अंत में म है, तो इसे हम कहेंगे पदांत म। और उसके बाद जो शब्द है अपि, वह शब्द अ से शुरू हो रहा है, स्वर वर्ण से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने मकार को मकार ही रहने दिया है। आगे देखते हैं। अहम प्रतिदिनं प्रातः 5 उत्तिष्ठामि। तो खुशी कह रही है यहाँ पर, मैं प्रतिदिन 5 बजे उठती हूँ। प्रथमं भूमिः वंदनं करोमि माता पितरौ च नमामि। प्रथमम पहले भूमि को, वंदनम करोमि वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। माता पितरौ च का अर्थ होता है और माता पिता को नमस्कार करता हूँ। पहले मैं भूमि को वंदना करता हूँ, भूमि को स्पर्श करता हूँ, उसके बाद मैं माता पिता को नमस्कार करता हूँ। ततः ऊषा पानम करोमि। पानम का अर्थ होता है पीना। ऊषः का अर्थ होता है जब सुबह प्रकाश हो जाता है लेकिन सूर्य उदय नहीं होता है, तो उस समय को हम उषा काल कहते हैं, भोर कहते हैं। तो उस समय जल पीने को हम ऊषा पान कहते हैं। ऊषा पानम करोमि, तो मैं सुबह के उसके बाद में जल पीती हूँ। कैसा जल पीती हूँ? यत्र कव उष्णम जलम पिबामि। कव उष्णम गुनगुना जल पिबामि पीती हूँ। अहम सपाद 5 शौचम करोमि। मैं सपाद का अर्थ होता है सवा, 5 पंच अर्थात 5, वादने अर्थात बजे, तो सपाद सवा, तो मैं 5:15 शौचम करोमि, शौच करती हूँ। तदंतरम उसके बाद मुख प्रक्षालनम दंत धावनम च करोमि। मैं मुख प्रक्षालनम धोना, साफ करना, तो मुख को धोती हूँ, च और दंत धावनम और दंत को साफ करती हूँ, धावन करती हूँ, धोती हूँ। अहम 5:30 सूर्य नमस्कारम योगासनम च करोमि। अहम मैं सार्ध का अर्थ होता है साढ़े, पाँच वादने बजे, मैं 5:30 सूर्य नमस्कार और योगासन करोमि, तो मैं 5:30 सूर्य नमस्कार और योगासन करती हूँ। अहम 6:30 स्व अध्यायम करोमि। अहम मैं 6:30 मैं 6 बजे स्व अध्याय स्व का अर्थ होता है अपना, अध्याय अर्थात अध्ययन करना, पढ़ना। मैं अध्ययन करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। आगे देखते हैं। अहम 6:30 मम परिसरम स्वच्छम करोमि। अहम का अर्थ होता है मैं, साढ़े, षड 6 वादने बजे, मैं 6:30 मम मेरा, परिसरम अर्थात चारों तरफ का एरिया होता है, तो मम परिसरम स्वच्छम करोमि साफ करता हूँ।
ततः पादोन सप्तवादने स्नानं करोमि। ततः उसके बाद पादोन पौने सप्तवादने 7 बजे, सप्त का अर्थ होता है 7, वादने का अर्थ होता है बजे, तो पादोन सप्तवादने स्नानं करोमि, पौने 7 बजे स्नानं करो, स्नान करता हूँ। अहं सप्तवादने प्रार्थनां करोमि, गीतापाठं च करोमि। मैं 7 बजे प्रार्थना करोमि करता हूँ और गीता पाठम गीता का पाठ करोमि करता हूँ और गीता का पाठ करता हूँ। तदंतरम मातुः पितुः च चरणवंदनम करोमि। तदंतरम उसके बाद मातुः पितुः च माता और पिता के चरण वंदनम चरणों में वंदना करना अर्थात चरण स्पर्श करना। अहम सार्धसप्तवादने प्रातराशम करोमि। प्रातराशम का अर्थ होता है अल्पाहार, जो सुबह का हम नाश्ता करते हैं। तो अहम सार्ध का अर्थ होता है साढ़े, शब्द अर्थात 7, मैं 7:30 वादने का अर्थ होता है बजे, 7:30 बजे नाश्ता करोमि करती हूँ। तत्पश्चात उसके बाद अष्टवादने 8 बजे, अष्ट का अर्थ होता है 8, 8 बजे विद्यालयम गच्छामि, विद्यालय जाती हूँ। इसी तरह से हम भी अपनी दिनचर्या को बोलेंगे, लिख के देखेंगे। आइए आगे देखते हैं। तो समय का ज्ञान करने के लिए हमें संस्कृत में 1 से 12 तक की संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। संख्या अर्थात गिनती, काउंटिंग। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश। तो एकम 1, द्वे 2, त्रीणि 3, चत्वारि 4, पंच 5, षट् 6, सप्त 7, अष्ट 8, नव 9, 10 10, एकादश 11, द्वादश 12। तो ये संस्कृत संख्या है। आपको इनका अभ्यास करना है और आपको संस्कृत संख्याओं का ज्ञान हो जाएगा। 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके द्वादश तक की संख्याओं का ज्ञान हो जाएगा आपको संस्कृत का, तो आपको समय ज्ञान करने में सरलता हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं। इदानीं कः समः, इस समय क्या समय है। पहले वाली जो ये घड़ी है इसमें 2 बज रहे हैं, तो अब हम इसे क्या करेंगे, 2 को क्या कहते हैं, द्वि, और बजे को क्या कहते हैं, वादनम, द्विवादनम। इस घटिका को हम देखते हैं, यहाँ पे इसमें क्या समय हो रहा है, 3 बज रहे हैं, तो 3 को क्या कहते हैं संस्कृत में, त्रि, और बजे को क्या कहते हैं, वादनम, त्रिवादनम। अगली घटिका में क्या बज रहा है, 5 बज रहे हैं, तो 5 को क्या कहेंगे, पंच वादनम। इसी तरह हम आगे की घटिका में देखेंगे, तो ये घटिका में बजा हुआ है 5 बजे। आपने हिंदी में लिख लिया, अब आप इसका संस्कृत में कर लीजिए। 5 को क्या कहेंगे, पंच, और बजे को क्या कहेंगे, वादनम, पंच वादनम। दूसरी घटिका में हमारा 6 बज रहे हैं, तो 6 को क्या कहेंगे संस्कृत में, षड, और बजे को क्या कहेंगे, वादनम, षड वादनम। अगली घटिका में, तीसरी घटिका में 7 बज रहे हैं, तो 7 बजे आपने लिखा, 7 को क्या कहेंगे, सप्त, और बजे को क्या कहते हैं, वादनम, सप्त वादनम। चौथी घटिका में हम देखते हैं 8 बज रहे हैं, तो 8 को संस्कृत में क्या कहेंगे, अष्ट, और बजे को क्या कहते हैं, वादनम, अष्ट वादनम। इस घटिका में बज रहे हैं 5:15। पहले आप इसे हिंदी में लिख लेंगे, सवा, राइटिंग के लिए माफी चाहूंगी, आशा करती हूँ आपको समझ आ जाएगा। 5:15 हमने लिख लिया हिंदी में। अब सवा को संस्कृत में क्या कहते हैं, सपाद, तो सवा के नीचे आप क्या लिख लोगे, सपाद। 5 को क्या कहते हैं संस्कृत में, पंच।
और बजे को क्या कहते हैं? वादनम। तो 5:15 क्या हो गया? सपाद पंच वादनम। आइए आगे देखते हैं। इस घटिका में 6:15 बज रहे हैं, तो सवा के लिए क्या लिखेंगे? सपाद। 6 के लिए क्या लिखते हैं? षड। और बजे के लिए क्या आता है? वादनम। तो सपाद षड वादनम। अगली घटिका में है 7:15, तो सवा के लिए क्या लिखेंगे? सपाद। और 7 के लिए लिखेंगे सप्त। और बजे के लिए वादनम। सपाद सप्त वादनम। इस घटिका में हो रहा है 8:15, तो सवा के लिए आएगा सपाद, 8 के लिए अष्ट और बजे के लिए वादनम। सपाद अष्ट वादनम। तो आप इसे हिंदी में लिख लीजिए कि आप जैसे बोल रहे हैं कि 8:15 बजे, वैसे ही आप संस्कृत में लिखिए। सवा को सपाद, 8 को अष्ट और बजे को वादनम। इस घटिका में देखते हैं हम, इसमें बजे हैं 5:30। तो साढ़े के लिए जो शब्द आता है संस्कृत में उसे कहेंगे सार्ध। और 5 के लिए पंच और बजे के लिए वादनम। सार्ध पंच वादनम। हमने लिखा 5:30 बजे। तो अब साढ़े को क्या लिख देंगे आप? सार्ध। सार्ध। 5 को क्या लिखते हैं? पंच। और बजे को वादनम। सार्ध पंच वादनम है। अगली घटिका में 6:30 हो रहे हैं, तो साढ़े के लिए सार्ध, 6 के लिए षड और बजे के लिए वादनम। सार्ध षड वादनम। इसी तरह से अगली घटिका में देखेंगे तो वहां पर 7:30 हो रहे हैं, तो साढ़े के लिए हम सार्ध लगाएंगे, 7 के लिए सप्त और बजे के लिए वादनम। सार्ध सप्त वादनम। अगली जो घटिका है उसमें 8:30 हो रहे हैं, तो साढ़े के लिए वही सार्ध, 8 के लिए अष्ट और बजे के लिए वादनम। सार्ध अष्ट वादनम। अब इस घटिका में हमारा जो समय हो रहा है वो हो रहा है 5:45 बजे। तो 5:45 को आप 5:45 भी बोलते हैं और हम इसे 5:45 भी बोलते हैं कि 6 बजने में 15 मिनट रह रहे। तो पौने के लिए जो शब्द आएगा वो आएगा पादोन। तो आपको 3 शब्द याद करने हैं। सवा के लिए सपाद, साढ़े के लिए सार्ध और पौने के लिए पादोन। तो पादोन, अब कितने बोला हमने? 5:45 बज रहे हैं, तो पौने के लिए पादोन, 6 के लिए षड और बजे के लिए वादनम। पादोन षड वादन। इस घटिका में 6:45 हो रहे हैं, तो हम लिखेंगे पौने के लिए वही पादोन, 7 के लिए सप्त और बजे के लिए वादनम। पादोन सप्त वादनम। अगली घटिका में हम देखते हैं, इसमें 7:45 बज रहे हैं, तो पौने के लिए पादोन, 8 के लिए अष्ट और बजे के लिए वादनम। पादोन अष्ट वादनम। इस घटिका में 8:45 बज रहे हैं, तो पौने के लिए पादोन, 9 के लिए नव और बजे के लिए वादनम। पादोन नव वादनम। तो आपको पंचवादनम, फिर आपको सवा के लिए सपाद, साढ़े के लिए सार्ध और पौने के लिए पादो। तो ये आपको ध्यान रखना है और 1 से लेके 12 तक की संस्कृत संख्या को याद करना है, तो समय को आप सरलता से कर पाओगे। आगे देखते हैं। वयम शब्दार्थान जानीमः। हम सब शब्दों का अर्थ जानते हैं। दिनचर्याम, दैनिक क्रिया, हिंदी का अर्थ है जो हमारा डेली रूटीन होता है। वदामी, बोल रहा हूं या बोल रही हूं। प्रतिदिनम, हर दिन। उत्तिष्ठामि, जागता हूं या जागती हूं। भूमे, भूमिका। वंदनम, अभिवादन, जो हम नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं, उसे अभिवादन बोलते हैं। मुख प्रक्षालनम, मुंह धोना। तदंतरम, उसके पश्चात। दंत धावनम, दांतों का मंजन। योगासनम, योगासन। स्व अध्यायम, स्वयं अध्ययन, सेल्फ स्टडी। स्नानम, नहाना। श्लोकान, श्लोकों को। प्रातराशम, अल्पाहार। विद्यालयम, विद्यालय। गच्छामि, जाता हूँ या जाती हूँ। इदानीम, अभी। ऊषः पानम, सुबह गुनगुना जल पीना। आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। नमो नमः। धन्यवाद।